अभी हमने जाना है हाँ कम से कम 5 किलोमीटर आगे में। खा ले। एक दूसरा डॉगी भी है इनके पास। तो गाइस अब मैं आपको गद्दी के डेरे दिखाऊंगा, गद्दी के डेरे कैसे होते हैं। गद्दी के ठिकाने तक आपको हम पहुंचाएंगे गाइस, बने रहना इस ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों नमस्ते। बहुत ही ज़्यादा हाइट में आ चुका हूँ मैं। पहले मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था कि हमने वो बकरी कहाँ से लेनी है, तो उन्होंने सब कुछ बता दिया कि हमें वहाँ से लेनी है बकरी, मतलब जो गद्दी है ना, उनसे पापा ने बात ऑलरेडी कर ली थी। अभी उनका फ़ोन भी आया था। तो अब देरी ना करते हुए मेरे को फटाफट जाना पड़ेगा, चंद्रू अंकल के साथ फटाफट जाना पड़ेगा। कम से कम वो हमारा वेट कर रहे हैं, गद्दी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं गाइस, ज़्यादा देर नहीं करूँगा मैं। सीरियसली बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। वैसे हम चले तो कंटिन्यू थे गाइस। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियाँ होती हैं। और मैंने गद्दी वालों से बात भी करी, जो गद्दी है ना, भेड़ पालक है, वो हमारे गांव से ही है। उनसे हमने बात भी की फ़ोन में। वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी आ जाओ, हमने भेड़ बकरियों को चराने ले जाना है। तो अब हमें अपने पैरों की रफ्तार को 2 गुनी करनी पड़ेगी, तब जाके हम उनके डेरे में पहुंच जाएंगे। डेरा मतलब उनका अड्डा, गद्दियों का अड्डा, फॉल का अड्डा। अब मैं फ़ोन को रखता हूँ अपनी पॉकेट में, जब मैं वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ ना तब दिखाऊंगा मैं आपको, वरना अगर मैं यहाँ पे फिसल गया तो मेरा व्लॉग भी अधूरा रह जाएगा। अभी हमें सामने दिख चुका है यहाँ पे झोटा। तो यहाँ पे भैंसे आगे सामने हैं, बट झोटे के सामने बिल्कुल नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि ये अग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है। अगर इसके सामने जाएंगे तो हमें दौड़ाएगा कसम से, मार देगा कसम से। तो इसलिए हम यहाँ पीछे पीछे से जाएंगे। क्यों, कोई पता नहीं इन झोटों का। ये देखिए कैसे देख रहा है। कसम से ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। नज़दीक तो नहीं जा सकता, थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए। तो गाइस टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, अब चलते हैं। 1 घंटा और चले हम वहाँ से, खोलार से 1 घंटा चले। फाइनली हम अपनी मंजिल की ओर पहुँच चुके हैं। पहुँच गए हम, खोते भी है। तो गाइस अब मैं आपको गद्दी के डेरे दिखाऊंगा, गद्दी के डेरे कैसे होते हैं। वहाँ भी इतनी ज़्यादा भेड़ियाँ होती है, भेड़ बकरियाँ होती है। चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें वापसी भी जाना है। क्योंकि जो गद्दी लोग हैं ना, इनका भी टाइम हो चुका है ड्यूटी करने का। अभी हमारे वजह से यहाँ पे इन्होंने वेट करा, क्योंकि इन्होंने भेड़ बकरी को चराने के लिए ले जाना था कहीं दूर जगह। पर इनका अड्डा दिखाता हूँ मैं गद्दियों का। तो गाइस यहाँ पे गद्दियों की डोंकी दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ देखिए पीछे, ये बहुत ज़्यादा काम किया है। जब इन्होंने राशन लाना होता है ना, गद्दियों ने, इसी में लाते हैं राशन। कम से कम 3-4 घंटे के सफ़र में हम फॉल के अड्डे में पहुंच चुके हैं, गद्दियों के अड्डे में पहुंच चुके हैं। ये हमारे गांव के ही है सारे। तो दिखाना चाहता हूं कि गद्दियों का अड्डा कैसा होता है। वहाँ पे इनका देखिए गद्दियों का डॉगी, कसम से डर लग रहा है मुझे। तो मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ इससे। ये तो कसम से जर्मन शेफर्ड है। एक कुत्ते को खाना बन रहा है। हाय हाय, मज़ा आ गया भाई। आजा आजा। कहाँ आ रही है? अरे ये तो इसका टाइम फिक्स है, आप कुत्ते को रोटी दे रहे हैं। अच्छा, आदमी से खतरनाक है। अच्छा, अरे अरे थोड़ा पानी दीजिए भाई। तो गाइस देखिए, जो डॉगी है इनके लिए खाना बनाया जा रहा है, खाना सर्व किया जा रहा है। अभी आप लोगों का जाने का टाइम हो गया था? हाँ, बस सब खाना खिला के निकलना था। अच्छा, तो कितने टाइम में आते हैं आप लोग फिर शाम को? शाम को तो 6:30-7 बजे। अच्छा, चल चल चल।
तो इनका खाने का टाइम हो गया है गाइस। तब ये जो डॉगी होते हैं इनको भी काम में लगाया जाता है। चो आजा आजा शेरू। देखो एक शेरू आ चुका है। ये वाह यार, ये होता है असली गद्दी डॉगी। दिखाना चाहता हूँ मैं आपको इसका कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। कल के बाद और ऊपर जाना है आप लोगों ने? मतलब मेरे को लगा कि उतरने वाला है नीचे अब। नहीं, अभी हमने जाना है। हाँ। कम से कम 5 किलोमीटर आगे में। ओहो, वापसी कब होती है आप लोगों की? होगी हमारी वापसी सितंबर में। अच्छा, धीरे धीरे नीचे उतरते होंगे। सितंबर के बाद आएंगे वहाँ से वापस। अब हम जाएंगे माल चुगाने, बकरियाँ चुगाएंगे। अब हम शाम को 6:30-7 बजे हम यहाँ डेरे पे आएंगे। हाँ, फिर हम चाय पानी पियेंगे शाम को। फिर उसके बाद 9-10 बजे खाना खाएंगे। अच्छा, 9-10 बजे डिनर। वाह भाई, यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर आगे जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर आगे जाएंगे यहाँ से नीचे को। अच्छा, जंगलों में। अच्छा, मतलब आप अगले साल से रिटायरमेंट ले रहे इस चीज़ से? आपकी उम्र भी तो काफ़ी हो गई है, कम से कम 56 है। 58। तो गाइज 58 की एज में सोचो, इतनी हाइट में मतलब ये काम करना कितना मुश्किल होता है। कम से कम 3500 से 4000 मीटर की हाइट में पहुंच चुके हम। अच्छा, अब हम जब यहाँ से ऊपर 5 किलोमीटर चढ़ेंगे तब उतना सरफन बराबर है। उसके बराबर। अच्छा, इसलिए ढकले दौड़। आग जलती है कि फूंक मारना पड़ता है? ऐसी ये जल जाता है गर्म होके, लकड़ी गर्म हो जाएगी। नहीं तो फूंक मारूंगा मैं। नहीं। तो गाइज देखिए, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ आखिरकार। मैं मतलब गद्दी के अड्डे में पहुँच चुका हूँ, फॉलो के अड्डे में पहुँच चुका हूँ। तो 1 घंटे के बाद इन्हें चराने ले जाएंगे बकरियों को। यहाँ पे देखिए बकरियां भी रेस्ट कर रही है। डोंकी क्या चाहिए? खाएं? तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे लंच भी कर लिया। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इतने नीचे से आए हम, नीचे थास से आए तो सोचो 4000 मीटर की हाइट में आए तो काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। घर से भेजा हुआ था हमें पराठे। घर से हमें पराठे भेजे थे, अचार के साथ पराठे खाए। साथ में हमें इन्होंने भी खाने के लिए पूछा। तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं यहाँ पे, सारे हंस रहे हैं। बाकी क्या करना, अब तो हमने यहाँ पे हमें टास्क दिया है, 2 बकरियाँ ले जानी हमने नीचे गांव तक। तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ले जाना, क्योंकि अगर वो एक बार छूट गई ना फिर हाथों में बिल्कुल नहीं आती। तो हमें बिल्कुल ध्यान से बकरियों को ले जाना पड़ेगा। 2 बकरियों को ले जाना है नीचे घर तक, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो दोस्तों अभी तो हम बैठे हैं, अब चल पड़ेंगे थोड़ी देर से। तो एक हमारे लिए बकरी चाहिए और एक अंकल जी की बकरी है, उनको पहुंचाना नीचे तक। 2 बकरियां ले जानी हमें, बहुत ही उतराई में जाना पड़ेगा। बाकी बातचीत तो कर ली हमने अंकल से, बाकी अब क्या ही बताएं। अब इसके बाद इनकी छुट्टी होने वाली है कल से छुट्टी है इन अंकल जी की। फिर कल घर में कितने दिन रहेंगे आप? घर में 4 दिन 5-6 दिन वापस आएंगे। अच्छा, फिर से 5-6 दिन वापस आना पड़ेगा। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब खाने पीने में मतलब ये लोग क्या क्या खाते हैं, बट ये नॉर्मली जो हम खाना खाते हैं ये भी यही खाना खाते हैं।
मतलब ये भी मतलब बहुत बढ़िया टेस्टी खाना बनाता है जंगलों में, और खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी अभी हमने खाया, घर से हमने पराठे लाए थे, तो पराठे तो हमने खाए, साथ में इन्होंने हमें रौंगी की दाल बनाई थी इन्होंने यहाँ पे, रौंगी की दाल और चावल। मज़ा आ गया कसम से, जंगल इतनी हाइट में खाने का मज़ा ही कुछ अलग आता है। बाकी थोड़ा बैठेंगे अभी हम, फिर उसके बाद चल पड़ेंगे, अपने टास्क को पूरा कंप्लीट करेंगे, बकरियों को घर तक पहुंचाएंगे। अब बाकी आपने इनके गद्दियों वाले कुत्ते भी देखे ना, कितने शानदार कुत्ते थे, ज़बरदस्त, जो कि मतलब शेर को भी नज़दीक नहीं आने देते हैं, है ना? शेर भी नज़दीक नहीं आते हैं। एक तो जर्मन शेफर्ड था, एक था मतलब गद्दी वाला कुत्ता, बिल्कुल बालों आँखों में बिल्कुल बाल आते हैं, वैसा कुत्ता दिखाया था मैंने आपको पहले। बस गत्यार आती धोखा की तो दोस्तों अब हो चुकी है चलने की तैयारी। अब हमने 2 बकरे ले जाने हैं घर की ओर। तो अंकल जी चले हैं नीचे, फॉल अंकल चले हैं, उनके साथ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी बकरी को ले जाना है हमने। मतलब यहाँ जंगल में ना कुछ अलग ही सुगंध होती है गाइस, बहुत ही मीठी सी खुशबू आती है। देखिए गाइस कितना बड़ा बकरा है, सीरियसली बहुत ही बड़ा बकरा है। और यहाँ पर देखिए डॉगी, यहाँ का शानदार डॉगी, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पे इन फालों के पास 2 डॉगी है। वैसे यहाँ पे जर्मन शेफर्ड देख सकते हैं। वैसे ऐसे माहौल में जर्मन शेफर्ड रहता नहीं है, बट ये ऐसे माहौल में बचपन से ही रहा है, तभी ये इतने हाइट में रहता है। मतलब वरना ये जर्मन शेफर्ड होते हैं ना, इतने हाइट में रह नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको शहरी माहौल मिलता है तो शहर में ही रहते हैं। बट इस जर्मन शेफर्ड को जंगल का माहौल मिल चुका है, तो इसमें ये एडजस्ट हो रहा है मतलब अच्छे से। तो इस डॉगी की ये खासियत है, बहुत ही बड़ा है, लंबा चौड़ा डॉगी। ये इसके सामने तो शेर भी आएगा तो डर जाएगा। और बाकी एक दूसरा कुत्ता है, मतलब गद्दी कुत्ता, जिसके आंखों में बाल आते हैं, वो अभी कहीं पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है। तो चलते हैं अब आगे। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे नीचे, अपने गांव में मिलेंगे। अब बाय बाय करते हैं। ठीक है, बाय बाय अंकल जी। ठीक है, बाय बाय तो करो, बाय। मिलते हैं, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे। नेक्स्ट टाइम क्या बोल रहे थे आप अंकल? सितंबर है। हाँ सितंबर में। हाँ तो गाइज अब मिलेंगे सितंबर में। तो इतनी हाइट में अब मैं आऊँगा सितंबर के दौरान, बहुत हाइट में, बहुत खुली जगह है, वहाँ पे आऊँगा। बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है वहाँ पे, बहुत ही स्वर्ग जैसा। तो उस टाइम मिलेंगे। बाकी अब गांव के व्लॉग मैं आपको देते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। अब पहुँचाना पड़ेगा, अब हमारा टास्क है कि इन बकरियों को नीचे गाँव तक पहुँचाना है।